तो आज क्या था, शब्द विचार का तीसरा भाग है ना। जी सर। तो शब्द विचार के तीसरा भाग में हम लोग पढ़े थे कहाँ तक, चौथा वेद तक हो गया था, है ना। यस सर। तत्सम तद्भव देशज विदेशज सब कंप्लीट हो गया। जी सर। अगला टॉपिक चलेगा अब व्युत्पत्ति या बनावट की दृष्टि से, है ना। जी सर। स्टार पॉइंट मार के लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा प्लीज। व्युत्पत्ति या बनावट दृष्टि से, ध्यान दीजिएगा। अभी इससे पहले भी मैंने बताया अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 भेद, है ना, बताए थे। उसके बाद फिर लिखा उद्गम की दृष्टि से शब्द के 4 भेद। अब आ जाएगा व्युत्पत्ति या बनावट की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं, है ना रे। 3 भेद। पहला में लिखिएगा रूढ़ शब्द, क्या बोलेंगे, रूढ़ शब्द। नंबर 2 में लिखिएगा यौगिक, है ना रे। नंबर 3 में आ जाएगा योग रूढ़, रूढ़ यौगिक योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द। अब देखो ये कह रहा है कि बनावट या उत्पत्ति के विचार से या दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3। अब इसमें हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि बनावट की दृष्टि से या व्युत्पत्ति की दृष्टि से, है ना। तो बनावट या व्युत्पत्ति में 3 गो कारक, इसमें आप कौन सा 3 में होगा, रूढ़ यौगिक योग रूढ़, नहीं। अब इसको हम लोग समझना पड़ेगा सर जी रूढ़ शब्द किसको कहते हैं, है ना। तो रूढ़ शब्द में आता है जिस शब्द का सार्थक खंड ना हो, है ना, कहते हैं जिस शब्द का सार्थक खंड ना हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। मतलब जिसका खंड नहीं होगा, जो सही सही वर्ड है जिसका सही से खंड नहीं किया जा सकेगा, वही आपका क्या कहलाएगा, सार्थक अर्थात रूढ़ शब्द कहलाएगा। तो हम लोग परिभाषा में लिखेंगे, 1 नंबर लिख के डैश मारेंगे रूढ़ शब्द, है ना रे। रूढ़ शब्द लिख के डैश मारे, लिखेगा जिस शब्द का, ध्यान दीजिएगा, जिस शब्द का सार्थक खंड ना हो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं, है ना। देखो कितना आसान परिभाषा हो गया। देखो यहाँ जिस शब्द का सार्थक खंड, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या हुआ, सार्थक। ध्यान दीजिएगा प्लीज, बोर्ड पे ध्यान दो, छापना नहीं है, बोर्ड पे ध्यान दो। सार्थक का मतलब था जिसका अर्थ हो, वैसा शब्द लिखेंगे जिसका शब्द अर्थ हो। अर्थ है लेकिन खंड नहीं हो सकेगा। जिस शब्द का सार्थक खंड ना हो, मतलब जो मीनिंग है उसका हम लोग जैसे खंड करेंगे तो सही सही खंड नहीं होगा, गलत तो कहीं तोड़ सकेंगे। गलती मीनिंग तो करने वर्ड को उठा तोड़ देंगे, नहीं टूटेगा तो ये तोड़ देंगे। लेकिन सही अर्थ, सही खंड जिसका नहीं हो सकेगा, वही आपको क्या कहलाएगा, रूढ़ शब्द कहलाएगा। अब बोलिए जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में रच, कप, मच, कलम, किताब, घर, मकान, इसके बाद हो गया ना रे, आदि। अब देखो इस सब का हम लोग अगर यदि चाहें कलम का वर्ड खंड करने के लिए तो कभी खंड होगा इसका, नहीं होगा। 2 भाग में कभी टूटेगा, ये वर्ड टूटेगा, ये किताब टूटेगा, घर टूटेगा, आदमी टूटेगा, नहीं टूटेगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि गलत रूप से अगर हम तोड़ेंगे तो हम कह देंगे कल जोर मो या को जोर लम या कल जोर मो, मतलब गलत मीनिंग ना आ रहा है, सही मीनिंग तो हो नहीं रहा। तो सही मीनिंग जब नहीं होगा, गलत तो हम कभी भी तोड़ सकते हैं। लेकिन कह रहा है सार्थक खंड ना हो, मतलब सही रूप से
खंड नहीं हो रहा है उसी को कह रहा है सार्थक खंड। तो बताओ जिस शब्द का सार्थक खंड ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक शब्द, सॉरी रूढ़ शब्द कहते हैं। कलम, किताब, घर आदि। कोई दिक्कत है? अब 2 नंबर में चले। तो अब 2 नंबर का आपका है यौगिक शब्द, है ना? 4 पॉइंट मार के दे देते हैं। चलो कर दो। सुनो रे, देखो ये यहाँ तक लिख दिया। अब देखो इसका दूसरा परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं रूढ़ शब्द, ये ना है, ध्यान दीजिएगा। रूढ़ शब्द जिस शब्द का सार्थक खंड ना हो और ध्यान दीजिएगा और भी कह रहा है और खंडानुसार अर्थ भी ना हो, ये ना रे, खंडानुसार अर्थ भी ना हो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे में क्या आ जाएगा? नहीं, मैंने इसका कह रहा है जिस शब्द का सार्थक खंड ना हो और खंडानुसार अर्थ भी ना हो। कहने का मतलब हुआ कि ये देखो, सबसे पहले तो खंड नहीं हो रहा, तो खंड नहीं हो, अगर बाइन का खंड कर भी देंगे तो खंड, ये सबसे पहले खंड होगा नहीं, और खंड नहीं होगा तो खंड करने के बावजूद भी इसका अर्थ नहीं निकलेगा, आपका अर्थ बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मतलब चाहे खंड करो या ना करो फिर भी आपका अर्थ नहीं निकलेगा। खंड अगर किसी कारणवश कर भी देगा तो पर भी अर्थ उसका नहीं निकलेगा। इसलिए कह रहा है कि जिस शब्द का सार्थक खंड ना हो, मतलब खंड भी नहीं होगा, और खंडानुसार अगर किसी का खंड कर भी दिए तो उसका खंड करने के बावजूद भी अर्थ ना हो, वही आपका क्या कहलाता है? रूढ़ शब्द कहलाता है। बताओ कोई दिक्कत? तो अब हम लोग लिखेंगे, हो गया। तो अब 2 नंबर में क्या है आपका? यौगिक, ये नहीं रे, यौगिक शब्द। ध्यान देना, इसमें क्या होगा, ये थोड़ा सा उससे अलग होगा, नहीं होगा? अलग क्या होगा? जिस शब्द का, ध्यान दीजिएगा, उसमें था ना हो, इसमें होगा हो। समझ गया? जिस शब्द का, ध्यान दीजिएगा, सार्थक खंड हो, वहाँ था ना यहाँ पे आएगा सार्थक खंड हो और खंडा अनुसार अर्थ भी हो, खंडा अनुसार अर्थ भी हो, उसे यौगिक नहीं रे, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। ये ना, देखो प्रश्न में परिभाषा में क्या लिखा? यौगिक शब्द में लिखा, बोर्ड पे ध्यान दो, छापना बाद में। जिस शब्द का, ध्यान दीजिए, जिस शब्द मतलब कोई ऐसा शब्द है ना, जिस शब्द का सार्थक खंड हो, सार्थक मतलब अर्थ के अनुसार उसका खंड हो रहा, ठीक है, मतलब खंड करने के बाद वो क्या कर रहा है? अर्थ देगा। तो सार्थक खंड हो मतलब उसको हम खंड कर सकते हैं, और खंडा अनुसार अर्थ भी हो, मतलब खंड करने के बाद अगर कोई वर्ड है उसका हम खंड कर रहे हैं तो ठीक है, चल रहा है, खंड भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खंड करने के बाद भी जब 2 भाग में हम लोग खंड कर दिए, उसको वर्ड को बांट देंगे या शब्द को तोड़ देंगे, तो तोड़ने के बाद भी वो अर्थ निकालता है। बात समझ में आ रहा है? खंड करने के बावजूद भी अर्थ निकालता है, वही आपका क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। जैसे देखिएगा, अब ध्यान देना, जैसे में आ जाएगा पानी वाला, ध्यान दीजिएगा। अब देखो इसको हम क्या करेंगे? तोड़ेंगे। पानी जोर वाला बराबर पानी वाला हो गया। पानी जोर वाला बराबर पानी, पानी का अर्थ पानी वाला मतलब जो लेके जाता है ना, तो पानी वाला मीनिंग निकल गया दोनों का। अब देखिए दूध वाला न हो जाएगा, दूध वाला, इसका खंड कीजिए,
दूध जोर वाला बराबर दूध वाला नहीं। अब बताओ इसमें अनेकों प्रकार की आता है। रिक्शा वाला आता रे। यस सर। इसका एग्जाम्पल कमी है, बहुत सारा एग्जाम्पल है नहीं है। चाय वाला। रिक्शा जोर वाला आदि कर दें। जी सर। इसको समझने में किसी को कष्ट है? अब मीनिंग समझ में आ रहा है। अगला इसको रोकना है कि अब 3 नंबर इसमें चल जाएगा ना, अट जाएगा, अट जाएगा, नीचे कटेगा नहीं है ना। नंबर 3 तो बताओ यौगिक में कोई दिक्कत है? इसका कारण जिस शब्द का सार्थक खंड हो और खंडा अनुसार अर्थ भी हो उसे को हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पानी वाला, दूध वाला, घर वाला, रिक्शा वाला, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं। सब्जी वाला, दाल वाला, चावल वाला, कुछ भी बोल सकते हैं नहीं। हर जगह पे आपका चला जाएगा, कोई दिक्कत। अब आएगा आपका 3 नंबर में क्या था? योग रूल। हटेगा क्या इधर नीचे? लगता हमको नहीं हटेगा। यस सर हट जाएगा। योग रूल है ना रे। शब्द नहीं हटेगा नीचे, रोक दो, नहीं हटेगा। तो क्या था? योग रूल है ना। योग रूल ध्यान दो, देखिएगा। जिस शब्द का ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा अलग होगा। जिस शब्द का सार्थक खंड हो और और खंडा अनुसार अर्थ ना होकर, खंडानुसार अर्थ ना होकर है ना रे, विशेष अर्थ को प्रकट करता है। विशेष अर्थ को प्रकट करता है उसे योग रूल शब्द कहते हैं ना। रूल शब्द कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा अलग होगा और थोड़ा सा लंबा होगा। ध्यान दो। जिस शब्द का सार्थक खंड हो, मतलब ये खंड कर सकते हैं हम इसका। सार्थक खंड हो और खंडा अनुसार अर्थ ना हो, मतलब खंड का होगा, अब खंड करने के बाद अर्थ ना हो करके वह दूसरे अर्थ लेके आ जाता है, मतलब विशेष अर्थ को प्रकट कर देता है। वही आपका क्या कहलाता है? योग रूल शब्द कहलाता है। जैसे लंबोदर, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने लिख दिया लंबोदर, ध्यान दीजिएगा। अब इसका हम खंड करेंगे। लंब, बोर्ड पे ध्यान दो, जोर उदर, ये ना है। लंब जोर उदर बराबर क्या हो गया? लंबोदर। अब ध्यान दो, यहाँ पे अब लंब और उदर दोनों मीनिंग निकालना है। लिखिएगा, लंब का अर्थ बड़ा होता है। लंब का अर्थ क्या होता है? बड़ा होता है। और उदर का अर्थ क्या होता है? पेट। अर्थात अब देखिए क्या होगा? गणेश न हुआ? तो मैंने लंब का अर्थ बड़ा, उदर का अर्थ पेट, मतलब जिसका पेट बड़ा होता है तो कौन है? गणेश जी, नहीं है। अब यहाँ लिखना है गणेश हो गया, उसके बाद दे सकते हैं पंकज, नहीं, चंद्रमुखी, इन थारे आदि, मतलब ये सब विशेष अर्थ को प्रकट करता है। मतलब खंड हुआ, खंड के बाद अर्थ ना हो जाता, वह विशेष अर्थ पकड़ लेता है। जैसे अब मैं बोलूं यहाँ पे लंबोदर का अर्थ, अब बताओ कि लंबोदर, बहुत व्यक्ति लंबा है, उसका पेट बड़ा होता है,
लेकिन गणेश जी रंग का कोई नहीं है, इसलिए विशेष अर्थ को ले लिया कि लंबोदर और गणेश जी। आपका ध्यान दीजिएगा, या जो है अभी आपका एक पॉइंट और बचा हुआ है, शब्द का 5 भेद अभी और आपका बचा हुआ है, नहीं? जी सर। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, वो अलग है आपका, वो अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय ना।